वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम यहाँ देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर ने आपके संग नो कांटेक्ट किया है ना, या एकदम से बिना कुछ बताए आपको निकल गए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपको मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो रीज़न क्या है उसके पीछे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप जिस भी जेंडर के आप देख सकेंगे और आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। और सारी राशियों के लिए है रीडिंग। कोई भी अगर प्रोमिनेंट आया तो हम आपको ज़रूर बता देंगे साइन। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स अगर नो कांटेक्ट में तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न बताएं एंजल्स। क्या रीज़न है? देखिए, पहला रीज़न तो यही है, हैंग्ड मैन। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत उलझन में है। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स अगर नो कांटेक्ट में हैं तो उनके पार्टनर ने अगर उनको उनसे बात नहीं करें तो क्या रीज़न है। ओहो, इतने नहीं लेंगे। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनसे नो कांटेक्ट क्यों करा। 6 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनसे नो कांटेक्ट क्यों किया। 2 हैं, 2 नहीं लेंगे। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनसे नो कांटेक्ट क्यों किया। कौन सा कार्ड है? 5 ऑफ सॉर्ड। बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनसे नो कांटेक्ट क्यों किया। एक होगा तो लेंगे, एक ही रहे कि हाँ एक ही है तो ले लेते हैं। 10 ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनसे नो कांटेक्ट क्यों किया। मैजिशियन, डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने उनसे नो कांटेक्ट क्यों किया। 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड, देखिए देखिए मेरे को जो ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो जो है उनके दिल में बहुत बवंडर चलता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत उलझे रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत। ठीक है, जो उन्होंने नो कांटेक्ट किया, सबसे पहले तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, समझ रहे थे। वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतना उनके दिल में तनाव था, इतना उलझन थी और इतना बवंडर था। आपने उनके दिल में बिल्कुल तूफान ला दिया है ना, बहुत अट्रैक्ट आपकी तरफ हुई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे एक तो कि वो इन्फैचुएशन है, कुछ समय के लिए वो अट्रैक्शन है कि प्यार है। ठीक है, वो इतनी कंफ्यूज हो गया, उनको लग रहा था कि ये जो है कुछ समय का अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, थोड़े दिन बाद हम ठीक हो जाएंगे, है ना। और वो इतना आपका जो प्यार जो उनको मिल रहा था आपकी तरफ से, जो वो महसूस कर पा रहे थे, वो उनके संभल नहीं रहा था, समझ रहे हैं। वो इतना इतना आपका प्यार महसूस कर रहे थे, तो इतना
इतना शायद प्यार उन्होंने कभी पाया ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, और उनको कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी, तो इसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज थे। देख रहे हैं, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, और इतने कंफ्यूज थे कि दूसरा उसका रीज़न ये दिख रहा है कि उन्होंने बहुत लोगों को, या एक से ज़्यादा लोगों को, आप दोनों के अलावा और अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दूसरों का इंटरफेरेंस, चूँकि वो खुद कंफ्यूज थे, तो उन्होंने दूसरों का इंटरफेरेंस आपकी कनेक्शन में इन्वॉल्व किया, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, जिसकी वजह से गलतफहमियाँ और उनका कन्फ्यूजन और बढ़ गया, और वो नो कांटेक्ट को अभी तक देखिए उनका हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज। ठीक है, और हो सकता हो कि जो है आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी भी आ गई हो, है ना। देखिए, अगर आप श्योर ना हो हैं तभी लीजिएगा, नहीं तो फालतू की चिंता मत कीजिए, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। और क्योंकि कोई और पर्सन भी आप दोनों के अलावा इन्वॉल्व था, वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनका काम भी हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, जिसकी वजह से उन्होंने आपको भी दुख दिया और खुद भी अलग होके दुख पाए, क्योंकि उनको ये ऐसा लग रहा था कि यार ये तो कुछ समय का, ठीक हो जाएगा, सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। थोड़े दिन की बात है, ये लग रहा है कि हमको प्यार हुआ है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। तो ऐसा उनको लगा कि वो सब ठीक कर लेंगे, कुछ दिन की बात है, सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो वो जो है, और हो सकता हो कि वो आपकी लाइफ से चले गए हों, और ये भी हो सकता है नो कांटेक्ट का रीज़न कि वो किसी दूसरे शहर, दूसरी जगह चले गए हों। ठीक है, वो आपके साथ सेम सिटी में नहीं है कई लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल ऑफ कोर्स, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था कि उनके दिमाग में जो चिंताएं थी, एंग्जाइटी थी, और जो बवंडर मचा था, उसको लेके वो कहीं और चले गए। उनको लगा कि सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने दूसरों के इंटरफेरेंस को अलाउ किया, और वो उनके दिमाग में शुरू से था, मैजिशियन का कार्ड है देखिए, लेकिन उनके दिमाग में शुरू से था कि जो है इस रिलेशनशिप का, है ना, जो आपके संग वो महसूस कर रहे थे, कोई फ्यूचर नहीं है, और शायद इसी वजह से वो उलझन में थे, और इसीलिए शायद उन्होंने दूसरों को सुना, क्योंकि उनके दिमाग में खुद से था कि जो है हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। कुछ आप लोगों को ऐसा हो सकता है, जैसे कि कास्ट रिलीजन का डिफरेंस, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, या तो कोई ऑलरेडी शादीशुदा था, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, कोई पार्टनर शादीशुदा था, या दोनों ही अलग अलग पार्टनर थे, शादीशुदा थे, कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, और एक दूसरा कि जो वो अपनी जो जिस फैमिली में थे, तो वो उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि उनके फैमिली का सुकून, उनके जो फैमिली की हैप्पीनेस है जहाँ भी वो रह रहे हैं, है ना, अपनी सिर्फ एक इच्छा के लिए, कि और वो भी जिसके लिए वो कंफ्यूज थे, कि जिसके लिए वो श्योर ही नहीं थे, उलझन में थे शुरू से, तो उसके लिए वो अपनी फैमिली की जो हैप्पीनेस है ना, और जो उसको ख़राब नहीं करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि अगर मैं फैमिली में कहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच काफ़ी डिफरेंस था, कुछ तो उनकी उलझन शुरू से थी दिमाग में, कि उनको लगता था ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, या फिर ये तो कुछ दिन का अट्रैक्शन है, जी मुझे लग रहा है। ठीक है, इस बार इस कार्ड से भी देख लेते हैं, सिर्फ 3 कार्ड लेंगे। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच नो कांटेक्ट का रीज़न क्या था, उनकी फैमिली भी रीज़न हो सकती है। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के, ये देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। किसी को ये लगा, उनके पार्टनर को, कि प्यार उनके लाइफ में नहीं है, बहुत नेगेटिव थे, और ऐसा नहीं था कि आप जो है उनको प्यार नहीं करते, आप तो अभी भी करते, तभी रीडिंग देख रहे हैं। उनको लग रहा था कि प्यार उनकी किस्मत में नहीं है, या फिर जो भी आप लोगों के बीच था प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग नेगेटिविटी की तरफ है, उलझन में रहना। ये देखिए बवंडर मचा हुआ है यहाँ पर, हैंग्ड मैन, है ना, उन्होंने सही ढंग से सोचा ही नहीं, नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई देती है उनको। जैसे होता है ना, एक गिलास भरा हुआ है, आधा ग्लास, तो जो पॉजिटिव लोग होंगे
उनको लगेगा कि वाह आधा ग्लास पानी है, और जो नेगेटिव होंगे लो आधा तो ग्लास खाली है ना। तो कौन किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखता है ना, उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव है तो आप, जैसे वो कहानी नहीं है होती है कि आपका समय ख़राब कर रहे हैं, जिसको ना सुनना वो स्किप कर ले, कि एक बार एक जूतों की कंपनी में ने एक जगह पर प्लान किया कि वहाँ पर जूते बेचते हैं चलो, तो उन्होंने सर्वे करने के लिए एक भेजा। तो एक उनका एम्प्लॉई उस शहर गया और उस वहाँ देखा कि वहाँ कोई जूते ही नहीं पहनता था, सब नंगे पैर चलते थे। तो वहाँ पर उसने आके रिपोर्ट दी कि यहाँ पर जूता जो है का काम करना बेकार है, यहाँ तो कल्चर ही नहीं है, जूता पहने के सब पैदल चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जूतों की सेल नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने एक दूसरा एम्प्लॉय और भेजा कि जो है आप देख के आइए कि आपका क्या कहना है। तो फिर वहाँ पर उसने देखा तो वहाँ पर वही चीज़ कि वहाँ पर जूते लोग नहीं पहनते थे, तो बड़ा खुशी खुशी आया कि अरे सब वहाँ तो कोई जूता पहनते नहीं, हम उनको जूता पहनना सिखाएंगे, हम उनको बताएंगे कि किस तरह आपके पैर में अगर अभी जूता पहनेंगे कितने कंफर्ट फील करेंगे। और हम बहुत सेल होगी, वहाँ पर तो कोई जूते की दुकान ही नहीं है, वहाँ पर तो कोई जूता सेल ही नहीं करता है, वहाँ तो बहुत सेल होगी। तो ये पर्सपेक्टिव की बात होती है कि आप किसको पॉजिटिव देखते हैं और किसको नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की थिंकिंग काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ मुझे दिख रही है। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स का पार्टनर की क्या प्रॉब्लम रही है। ये देखिए, है ना, उनके पास पैशन तो है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्टेड रहे कहीं भी। उन्होंने अपने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने काम काज को ज़्यादा प्रेफर किया आपके ऊपर, इसलिए नो कांटेक्ट कर लिया। उनको ये भी लग सकता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं तो इतना अथॉरिटेटिव पोस्ट पे, उतनी रिस्पेक्ट है, लोग क्या सोचेंगे, ये भी लग सकता है किसी किसी के पार्टनर को। सिर्फ एक कार्ड और लेंगे कि नो कांटेक्ट क्यों किया हमारे वीएस के पार्टनर ने उनको। पेज ऑफ कप्स, और उनको ये भी लग सकता है कि हालांकि मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है कि प्यार तो अभी भी है, ठीक है। और उनको ये भी लग सकता है कि जो है कि जो कुछ भी उन्होंने आपको फील कराया कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो शायद उनकी इमेच्योरिटी थी, बचपना था उनका। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत, आप किसी को बहुत सालों से जानते हैं, है ना, जब वो इमेच्योर हुआ करते थे, तो आप उसी को लेके अभी तक बैठे हैं शायद। ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड बेस में बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ पर भी देखिए हैंग्ड मैन, ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत है। उनके पास 2 ऑप्शन है, मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी में, ठीक है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। चाहते तो हैं आपको, लेकिन जो है नो कांटेक्ट का रीजन है, बहुत उलझन में। सबसे बेसिक मेन जो प्रॉब्लम आया है तो उनके नेगेटिव थिंकिंग होना, दूसरों का इंटरफेरेंस अलाउ करना, और सिर्फ इसलिए कि उनके दिमाग में खुद क्लैरिटी नहीं है। अभी तक देखिए बेस में 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ रहा है, नाक पे पट्टी बंदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी तलवार चुने, ठीक है। लेकिन वाह, मुझे लेकिन सन दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। अच्छा हो जाएगा सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा वाइब अभी, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस आएगी, नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे सन के कार्ड ने बहुत अच्छा दिखाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।